नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। आपको बता दें, लखनऊ से दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकुल त्रिपाठी, राजीव श्रीवास्तव। राजीव, सबसे पहले आज आपसे ये चर्चा करना चाहूंगा। मारे लेबनान में गए नसरुल्लाह, मारने वाला है इसराइल, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में 10,000 शिया मुसलमान लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन का शोक घोषित कर रखा है। सिर्फ यही नहीं, भारत के कई हिस्सों से भी, महाराष्ट्र से लेकर और कई हिस्सों से भी खबरें आ रही कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर दुनिया में कोई आतंकी मारा जाता है तो हमारे भारतीय मुसलमानों को क्यों दर्द होगा? देखिए, दर्द का आप एग्जाम्पल यही ले सकते हैं कि जब ओवैसी अपना संसद में जब ओथ लेते हैं तो उस समय जय फलस्तीन कहते हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती, तो सरकार ही मौका देती है कि वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सके। भाई, भारत में प्रोटेस्ट करके उनको क्या हासिल होने वाला है? उनको भी पता है इससे कुछ है। भारत ने तो कोई हमला किया नहीं, भारत ने तो किसी को मारा नहीं, लेकिन तकलीफ उनकी क्या है? कहीं कोई मारा जाएगा, कुछ भी रहेगा तो प्रोटेस्ट वो करेंगे, क्योंकि उनको खुली छूट मिली रहती है। और यही कारण है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं इसराइल से जो भी लड़ रहे हैं, आप पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को अगर आप टैली कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। आप सीरिया के हालात देख लीजिए, लेबनान के देख लीजिए, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो केवल लड़ ही रहे हैं। और यही नहीं कि इसराइल से ही लड़ रहे हैं, ईरान इराक भी लड़ रहे हैं। मतलब उनका जैसे लगता है कि लड़ने का ही एक काम है, एक दूसरे को बर्बाद करना, और उसके बाद में उससे नहीं मन भरता तो आपस में ही बर्बाद होने लगते हैं। इसी कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मुकुल भाई, इन प्रदर्शनों को कहां तक जी। आप जायज मानते हैं? आशीष, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं मुस्लिम, उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो हिजबुल्लाह की तरह अपने बच्चों को उसी पथ पे जाना, उसी उसी रास्ते पे जाने की वो करते हैं कि हम सोच ऐसी रखते हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये कोई संत नहीं था जिसको जिसको इस तरह से ये महिमा मंडित कर रहे हैं और पूरे देश भर में इसका एक विरोध हो रहा है। ये ना किसी राष्ट्र का प्रमुख था, ना इसने कभी भारत यात्रा की, भारतीयों के बारे में कभी भी हमदर्दी भी नहीं दिखाई इसने। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश में मुसलमानों को पता ही नहीं है कि जिसके लिए वो मातम बना रहे हैं वो शख्स महात्मा और संत नहीं था, जिस बात पे मैं पहले कह चुका हूं। इसने, इस संगठन ने बहुत हमले किए हैं, आतंकी हमले, सैकड़ों निर्दोषों की जान ली है। और जाहिर बात है कि जान लेने वाला हर आदमी आतंकी होता है। और इस बात को मुस्लिम परिवारों को, अपने बच्चों को बताना भी चाहिए। लेकिन ये चीजें अंधेरे में रख के ये किया जा रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ऐसे प्रदर्शनों को होने दे रही है। इसमें स्पेशली बहुत सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। और अभी जो एक वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें कश्मीरी मुस्लिम बच्ची का हैरान करने वाला वीडियो आया है, जिसमें उसने कहा है कि नसरुल्लाह मरा नहीं है और हर घर से नसरुल्लाह। तो ये चीजें बड़ा, मतलब बच्चे के दिमाग में भी अगर ऐसी चीजें डाल रही है तो जाहिर बात है सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर है जिम्मेदारी की वो पता करे और ऐसे परिवारों को और बच्चों को, उनके ऊपर कार्रवाई तो बच्चे पे नहीं हो सकती, लेकिन परिवार जिसने वो उसकी मानसिकता डेवलप की है उसमें तो ये चीजें बिल्कुल सामने आनी चाहिए। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ऐसे प्रदर्शनों को प्रश्रय दे रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों परमिशन मिलती है भाई? आप सेना लगाइए, आप कुछ लगाइए, बिल्कुल उससे कोई लेना देना नहीं भारत का। और भारत के मुसलमान उसको क्या मसीहा मानते हैं? अमेरिका, जितने यूरोपियन देश है, 32 कंट्रीज को जो है जुलाई 2024 तक आतंकी संगठन मानते रहे। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसके मौत पे इस तरह की चीजें हो रही है? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं और भारत सरकार को इसको तुरंत इसको खत्म करना चाहिए। कहीं पे भी इस तरह के धरना प्रदर्शन की बिल्कुल परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जी। राजीव, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत में मुस्लिम पंथ जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। चाहे हम राहुल की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, या इनकी बात कर लें, कहीं नहीं लगता है कि ये जो इनको जो प्रोटेक्शन मिलता है उस लिहाज से भी इस टाइप से प्रदर्शन करने की इन लोगों की हिम्मत पड़ती है? देखिए, प्रदर्शन की हिम्मत क्यों नहीं पड़ेगी? आप ये देखिए कि पीएफआई अपना एजेंडा लगातार चला रहा है। कई बार जो है कई मदरसों से भी ऐसे जो है आर्टिकल्स पकड़े गए हैं। आखिर में ये, जैसे कि अभी हमारे गेस्ट जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही कि छोटी सी बच्ची के दिमाग में ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं।
आखिर उनको पढ़ाता कौन है, फीडबैक कौन करता है? जिसको ये पता ही नहीं है कि इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है। भाई वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इतने सारे उसमें, इतने बड़े, जहां इतने अरबों की जनसंख्या है, एक छोटा सा एक टुकड़ा उसको दिया गया था, जिसको मान्यता दी गई थी कि ज्यूज को भी आखिर हर धर्म के लोगों को रहने की परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उसको दिया गया। उसी समय से अरबों ने उसके ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए ठीक है, उनका आपसी मामला है, वो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं। अगर जेरूसलम की बात करें तो तीनों धर्मों के लिए वो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो ठीक है, वो लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने धर्म को लोग फॉलो करें, उससे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शन को होने दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदर्शन कर रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन जो सरकार प्रदर्शन करने दे रही है, क्या उसको गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए? उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप ये समझिए कि इतने लोग तो रोड पे आए हैं, और ऐसी मानसिकता के लोग जो अपने देश में रह के और जब बाहर जो इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं, आपस में जो लोग लड़ रहे हैं, उनका जाके समर्थन करना। आप ये सोचिए कि कश्मीर में जिस तरीके से एक अचानक नहीं हुआ था, वहां से सारी पहले की प्लानिंग थी उनकी। तो आप ये सोच लीजिए, एक प्रोटेस्ट के लिए अगर इतने लोग निकल सकते हैं, तो उनकी मानसिकता पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आखिर में उनको कहाँ पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? जैसे यूपी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो यूपी गवर्नमेंट ने जितने मदरसे चल रहे थे उनको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने का फरमान जारी किया था, और यह भी कहा था कि आप बताइए आप पढ़ाते क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट से वो ऐड ले रहे थे। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चों के मन में इस तरीके से नफरत भरने का काम कहां से किया जा रहा है, इस पे तो सरकार ही रोक लगाएगी ना। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, सरकार शांत रहती है। अब मुकुल राजू की बात को भी हम बढ़ाना चाहेंगे। हम ये देखते होंगे कि आए दिन कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे हैं, सालों से हो रहे हैं, जैसा राजू ने जिक्र किया, जब इतने हिंदुओं को वहां से भगाया भी गया। इसके अलावा भी हाल में देख लें कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हुआ, तब कहीं भारत का मुस्लिम एकता दिखाने के लिए बाहर नहीं निकलता है, तब कहीं गंगा जमुनी तहजीब नहीं नजर आती है कि पड़ोस के बांग्लादेश में भारतीयों पर कौन सा अत्याचार हो रहा है। लेकिन एक मुस्लिम पर होता है, आपको याद होगा, कहाँ रूस, कहाँ चेचन्या में आतंकियों पर कार्रवाई की, और कहाँ दिल्ली के आजाद शहीद मैदान में शहीदों की प्रतिमा तोड़ दी, इतना उग्र प्रदर्शन किया। तो ये आखिर ये इनकी कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता को क्या कहा जाएगा कि इनको अपने अपने देशवासियों पर अगर अत्याचार होता तो कहीं नहीं आवाज उठाने को इच्छा करती है इनकी। देखो आशीष, बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं भी पूरे विश्व में मुस्लिम जगत पे अगर कोई अनहोनी होती है तो भारतीय मुसलमान सड़क पे आ जाता है। नसीरुल्लाह का मामला कोई ये पहला मौत का मामला नहीं। इससे पहले तुमको याद होगा, शार्ली एब्दो वाले केस में भी भारतीय मुसलमानों सड़क पे जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। शुरुआत इसकी हुई थी ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के समर्थन से। अब पूरी चीज ये बताएं कि धार्मिक पार्टी को समर्थन देने की जरूरत क्या है, और कांग्रेस भी इसी के पीछे आ गई है। और उन्होंने, उनका मत था कि कांग्रेस को एक धार्मिक पार्टी का समर्थन देने की क्या जरूरत है। जिन्ना के इस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस, जिन्ना ने इस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। और वास्तव में देखा जाए तो भारत के मुसलमानों को या तो किसी जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है, भाई कोई भी अगर एक आतंकी संगठन है तो उसकी नॉलेज, ऐसा नहीं है कि उनके जो धर्म गुरु हैं उनको नहीं होगी, लेकिन उसका जो डायलॉग होता है वो डायलॉग होता है कि भाई वो भी मुस्लिम। अरे सुन्नी कंट्रीज में इसका कोई विरोध, टर्की है, 3-4 कंट्री ऐसी जहां पे आपको एक विरोध नहीं है। उन्होंने इसकी मुखालफत भी नहीं की, और बाकायदा यूएई से लेकर 22 कंट्रीज के खिलाफ थे। तो ऐसे संगठनों में भारत में इस तरह का जो एक उन्माद फैलता है वो समझ से परे है कि आखिरकार ये कौन सी शिक्षा ले रहे हैं। और ये मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है, और जो इनके धर्मगुरु जिस तरह से अपनी जो एक इनकी 20% की कम्युनिटी है उसको क्या दे रहे हैं कि जो बिल्कुल डॉक्टर इंजीनियर नहीं निकलता है। मुसलमानों की बात करें, ये सारे वो वर्ग हैं जो बिल्कुल निचले तबके के हैं। तो ऐसे लोगों को वास्तव में एक जागरूकता की जरूरत है। भारत सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में टर्की, इंडोनेशिया और आपके मिस्र,
इन सब जगह भाई अरब के 22 कंट्री, 22 ऐसे देश हैं अरब लीग के जो बिल्कुल इसके बिल्कुल कहते हैं हाँ ये आतंकी आतंकवादी था। 2024 तक वो आतंकवादी मानते रहे। उसके बाद ये ऐसा क्या हो गया, मध्य पूर्व पूरा बढ़ गया। सालों तक शिया सशक्त जो एक गन कल्चर चलाने वाला ये आदमी नसरल्लाह ने इजरायली और पश्चिमी देशों के अलावा कई इतने दुश्मन बना दिए थे कि इसके मतलब इसको जिंदा रहना वास्तव में एक बड़ा कलंक है कठिन था समाज के उन नाम पे। समाज में, उन देशों में। आप अटैक करते हैं कंट्री पे किसी, तो कंट्री की उस पे आता है कि भाई अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आदमी करता है काम। इंडियन गवर्नमेंट भी कई साइलेंट ऑपरेशन चलाती है, काफी कंट्रीज चलाती है, अमेरिका है, इसराइल में मोसाद है, काफी लोग चलाते हैं। सवाल उठता है कि जिस संगठन के आगे का इतना बदनाम संगठन है उसमें भारत जैसे देश में ऐसा कितनी वो धर्मनिरपेक्षता आप करेंगे कि आप उन लोगों को इतना आप प्रेशर दे रहे हैं, उनको इतनी छूट दे रहे हैं कि सड़कों पे उतर के उस आतंकवादी के पक्ष में उसका मातम बनाए। दिस इज नॉनसेंस। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए भारत में, राजीव और ये आज बहुत खतरनाक है। आज तक आतंकवादी घटना, राजीव जी, इतनी आतंकवादी घटना होती आती हैं जम्मू कश्मीर में। कभी भी जैसे महबूबा सईद का बयान आ गया है कि वो नसरुल्लाह की मौत से बड़ा दुखी है, चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। आज तक चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली हो या मुफ्ती फैमिली हो, इतने लोग कश्मीर में शहीद होते हैं या कुछ हो, इतने हिंदुओं का पलायन हुआ, आज तक इन लोगों के मुंह से उसके खिलाफ आवाज नहीं निकलती है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, सवाल ये है कि जो हिंदू संगठन है या जो सरकार है वो क्यों सो रही है। भाई वो तो ठीक है, वो नसरुल्लाह मारा गया, उनकी सिंपैथी है, वो तो अपना शो कर रहे हैं, उनके अंदर इतना गट्स तो है कि वो शो कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही चीज वो पढ़ते, वही उनकी पॉलिटिक्स है, वो अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो अगर कर रहे हैं ऐसा तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। इतने लोग मार दिए जाते हैं, बांग्लादेश में क्या हाल हो गया, बांग्लादेश की बात ही छोड़ दीजिए, केरल में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, और उसके बावजूद जो है हिंदुओं की क्या स्थिति है वहां पे। पाकिस्तान से तो लगभग लगभग खत्म ही हो गए हैं। और सोचिए, बांग्लादेश से जब शेख हसीना जो है वहां से भगाई जाती है तो उनको शरण कोई मुस्लिम कंट्रीज नहीं देता है, ये अपनों के ही नहीं होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज नहीं शरण देता है उनको, इंडिया में आके जो है यहाँ पे शरण मिलती है। तो ये हाल है। लेकिन सरकार के लिए ये बहुत ही खतरनाक संकेत है कि अगर कहीं आतंकी संगठन कोई काम कर रहे हैं, चाहे, और सोचिए केरल से आईएसआईएस में केरल से लोग जा रहे हैं, देश में रोक नहीं पा रही इतनी ज्यादा आईबी और ये सब सारी चीजें। जब कहीं कोई एक्सपोज होता है तब जाके पता चलता है कि वो तो केरल का था। ऐसे ही हर जगह एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन सरकार को इस पे बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। इस तरीके से प्रोटेस्ट बहुत खतरनाक है, अगर अभी नहीं सरकार जगती है तो उनके लिए बड़ा खतरनाक संकेत है ये। केरल की बात पर आए तो मुझे केरल से एक चीज समझ में आ गई। एक आपको किस्सा सुनाई देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बताता हूँ। केरल से 17-18 आईएसआईएस में शामिल होने गए। सुन रखा था कि वहां लड़कियां सेक्स स्लैव के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और इनको पकड़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ से भाई 17-18 लोग इकट्ठा हुए केरल में कि आईएसआईएस की तरफ से लड़ेंगे जाके। जब वो वहां गए तो आईएसआईएस तो इनको पहली बात तो वो तो 2M दर्जे का मानती है, अरबियंस का भी एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं कि तुम कन्वर्टेड हो। साफ कराने वाली घटना। इनसे संडास साफ कराया गया और जितने भी काम कराए जाते थे टॉयलेट टॉयलेट उनकी जिम्मेदारी पर लगा दिया गया। और सेक्स लेवल की तो बात ही छोड़िए, उधर तो देख भी नहीं पाए ये लोग। उसके बाद में महीने भर में रोने लगे कि हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ। तो इस कदर तो है। तो जितना यहाँ पे मुस्लिम करता है, कभी वहां पे जाकर देख तो ले कि भाई तुम्हारे अरब भाइयों के लिए प्राण दिए दे रहे हो, वो तुमको कितना एक्सेप्ट करते हो। वो तो तुमको 2M दर्जे का मानते हैं, तुम्हारे पासपोर्ट तक पे हिंदी लिख देते हैं। जितना प्रेम आप दिखाते हैं, प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता है। और एक चीज, प्रोग्राम को रैप अप करने से पहले एक चीज और बताते थे। देखिए, जब सबसे बड़ी बात है मुस्लिम जगत में ये होती है कि कोई भी आतंकवादी घटना होती है या कोई भारतीय लड़का पाया जाता है आतंकवाद में, तो ये जो इनकी एक कम्युनिटी है कभी उठकर खड़ी नहीं होती है कि भाई आप गलत कर रहे थे या क्या कर रहे थे। मुकुल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए भारत में जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं उसमें सिवाय महबूबा मुफ्ती के और किसी ने भी इस पे कोई भी मौत के बाद इन्होंने कोई उसका शोक प्रकट नहीं किया है।
अब दिक्कत यह है कि सरकार मुफ्ती के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अगर ये आतंकवादी संगठन है और उसकी मौत पे वो मातम मनाती है, तो ये तो एक बहुत बड़ी, मतलब कोई ऐसा नेता, इतने मुस्लिम संगठन है, ओवैसी जैसे बड़ा जो एक नाम है मुस्लिमों के बीच में आज की डेट में, उसने भी इस पर शोक नहीं जताया। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो पहले ही कई बार ऐसी गलती की है, उसमें खासकर अब जो उनका एक गठबंधन है उसमें एक आ गई है। तो ऐसे में मैं सिर्फ एक बात अपनी कह के खत्म करूंगा कि हिंदू कट्टरपंथियों को और मजबूत करते हैं ये धरना प्रदर्शन। ये जो धरना प्रदर्शन होता है उससे जो हिंदुओं में कट्टरपन है वो और बढ़ता है, और लोग मोबिलाइज होते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए। और ये और होगा अगर ऐसा चीजें होती रही तो दोनों हिंदू मुस्लिम में ऐसे ऐसे संगठन बहुत निकलेंगे जो आजकल हम देख रहे हैं, युवक नए यंग दोनों तरह से, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्राइम करने में 5 मिनट नहीं सोचते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में मैं राजीव की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि केंद्र सरकार को तत्काल इस पे इमरजेंसी मीटिंग बना के बुला के इस पे ऐसे लोगों को चिन्हित और उन संगठनों को चिन्हित करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करनी चाहिए कि इनको जेल से बाहर ना निकाला जाए। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं। जी मैं खत्म करूंगा आशीष। हाँ, तो मैं मुकुल भाई ये बता रहा था कि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी आतंकवादी घटना होती है, चाहे वो आजमगढ़ से ले ले, चाहे इंडियन मुजाहिदीन बना था, सब कुछ होता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय कभी भी खड़ा होकर उसके विरोध में नहीं खड़ा होकर आवाज उठाता है। और जबकि बड़ी बात ये होती है, कहीं ना कहीं उनको हर चीज में शासन की, प्रशासन की साजिश नजर आती है। कभी भी हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, कभी भी उनसे पूछिए, अरे साहब ये तो इनकी पुलिस की साजिश है, ये उनकी साजिश है। कभी भी खड़े होकर ये लोग विरोध नहीं करते। उसकी वजह से जो भी रास्ते में युवक भटक जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके समाज का उनको मौन समर्थन मिला हुआ है, या उनका पूरा समाज उनकी तरफ पीछे खड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख लीजिए, चाहे सद्दाम मरे चाहे उसामा बने, नाम उनके पर रखते हैं। अरे कोई अपना नाम अबुल कलाम के ऊपर भी रख लो, सही जिन्होंने बात। देश को कुछ दिया हो। तो ये एक ट्रेंड है और इससे मुस्लिम समाज को उबरना पड़ेगा। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का।